कल 2.2 का पहला सवाल करा दिए थे। आज बारी है 2.2 का दूसरा सवाल का। पहला सवाल एक एक सवाल को बताकर, पहला में 6 का 6 सवाल बताकर क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। आज बारी है 2.2 का 2.2 का दूसरा सवाल का। तो अब शुरू करते हैं दूसरा सवाल को। समझिए 2.2 का दूसरा सवाल और दूसरा का पहला सवाल। देखिए क्या दिया है। जो पहला सवाल है वो है 1/4 और -1। ये सवाल है। जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो 1/4 है वो शून्यकों का योगफल है। लिखा है सवाल में, ऊपर लिखा है कि ये जो है 1/4 वो शून्यकों का योगफल है, और जो -1 है वो शून्यकों का क्या है, गुणनफल है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है द्विघात बहुपद का होगा। इससे शून्यकों का योगफल दे दिया है, शून्यकों का गुणनफल दे दिया है। आपको बताना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। समझ में क्या बताना है। ये शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल है। बताना है कि द्विघात बहुपद क्या होने वाला है। आइए समझते हैं। सुनिए, ये जो दिया है 1/4, ये दिया है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, जो शून्यकों का योगफल है वो है 1/4। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a। तो इसी का मान क्या दिया है, 1/4। आपको बताना है कि द्विघात बहुपद क्या बनेगा। शून्यकों का योगफल दे दिया, शून्यकों का गुणनफल दे दिया। आपको बताना है कि द्विघात बहुपद इसका क्या होगा। किसका ये शून्यकों का योगफल और किसका गुणनफल है। किस द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल इतना आएगा और शून्यकों का गुणनफल इतना आएगा, ये आपको बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। यही शून्यकों का योगफल है, -b/a, और इसी का मान क्या दिया है, 1/4 दिया है। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा जानते हैं, बताए हैं सूत्र कल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा, इसी का मान क्या होता है, c/a, और इसी का मान क्या दिया है, -1 दिया है। आया समझ में। पहला वाला है शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, -b/a, यही दिया है 1/4। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, और इसी का मान क्या है, c/a मतलब -1। ध्यान समझिएगा यहाँ पर। सुनिए, 1 मिनट देख ले रहे हैं, क्या सही आ रहा है ना। सुनिए, सही है, समझ में आ जाएगा आप लोग को, इतना लायक है। देखिए सुनिए, आपको देखना है कि दोनों में सेम टू सेम है क्या। तो देखिए दोनों में सेम टू सेम ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। तो आपको बस मतलब रखना है ए के मान से, आपको बी के मान से कोई मतलब नहीं है, सी के मान से कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा किसके मान को देखना है, ए के मान को देखना है। तो देखिए ए का मान यहाँ पर क्या है, 1 है। हमेशा किसको मान, एक बार और बता दे रहे हैं कि हमेशा आपको दोनों में सेम है, जो मतलब दोनों में सेम ए है, तो आपको हमेशा किसके मान को देखना है, ए के मान को देखना है। तो ए का मान यहाँ पर 4 है, ए का मान यहाँ पर 1 है, ठीक है। लेकिन एक और बात बता दे रहे हैं, ए का मान जब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो ए का मान अलग अलग कैसे हो सकता है। ए का मान तो कहीं ना होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, नहीं तो 1 होना चाहिए। मतलब हमको ए के मान को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे होगा, तो देखिएगा कौन ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 जो ज्यादा रहेगा उसको मत छूइएगा। कम कौन है, ये वाला कम है। मतलब इसमें हमको कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, तो दम आसानी से 4 हो जाएगा। जो कम रहेगा उसको ज्यादा कर दीजिएगा। कितने आदमी को दिमाग में आने लगेगा कि ज्यादा वाला करना, ज्यादा वाला कम करेंगे दिक्कत हो जाएगा। कम वाले को ज्यादा हमेशा कीजिए। एक का मान 1 है, तो एक के मान 1 को क्या करना है, 4 करना है। तो कितना करेंगे, 4 लिख देंगे ना भैया, ऐसे थोड़े 4 हो जाता है। तो 4 करने के लिए इस ऊपर भी 4 से गुणा कीजिएगा, नीचे भी 4 से गुणा कीजिए, तभी 4 होगा। 4 से 4 फिर खत्म हो जाएगा। जो नियम रूल होता है उसी अनुसार चलेंगे।
अगर आप ए के मान को 4 यहाँ पर करना चाहते हैं तो 4 लिख देने से थोड़े हो जाएगा, घबरा नहीं जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 4 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। तो अब गुणा कर दीजिए, -1 में 4 से गुणा करेंगे तो -4 और 4 एकम 4। अब देख लीजिए, हाँ भाई, ए का मान कितना है, 4 है, ए का मान है 4। यही करना है आपको, हमेशा ए के मान को बराबर करना है। ए के मान को बराबर हो जाए तो काम हम लोग का हो जाए, वही करना है। और ए के मान को बराबर करने के लिए जो हो सके वो कीजिए, बस इतना बता दे रहे हैं। तो ए का मान यहाँ पर 4 है, ए का मान यहाँ पर 4 है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। बी का मान 1 है, सी का मान -4 है, तो बिल्कुल सी, बी का मान -1 है, सी का मान, सबका मान मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें ए के मान को आपको बराबर करना है। समीकरण 1 समीकरण 2 लिख दीजिएगा। समीकरण 1 एवं 2 से ए का मान कितना है, 4 है। बी का मान कितना है, तो माइनस बी का मान कितना में कहेगा 1 ना भाई, बी का मान पूछ रहे हैं, माइनस बी का मान नहीं पूछ रहे, माइनस बी का मान है। हम बी का मान पूछ रहे हैं, तो माइनस उधर चल जाएगा, तो -1 हो जाएगा। और सी का मान कितना है, सी का मान -4, -4 हो जाएगा। ए बी सी का मान निकल गया। अब इसी ए बी सी का मान द्विघात बहुपद, जो हम जानते हैं द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। तो इसी ए बी सी का मान द्विघात बहुपद इतना में क्या करने पर, रखने पर, इतना में रखने, रख दीजिए। ए ए का मान कितना है, 4, 4 यहाँ पर रख दीजिए, 4x स्क्वायर। बी बी का मान कितना है, -1, तो यहाँ पर रख दीजिए -1। तो जब -1 में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। याद रखिएगा, -1 रख रहे हैं और -1 में x से गुणा कर रहे हैं, -1 गुणे x, ऐसे तो क्या होगा, -x होगा, -1 गुणे x -x। सी सी का मान कितना है, -4, तो क्या हो जाएगा, -4। तो ये बन गया द्विघात बहुपद। कितने आदमी को हो सकता है पहला सवाल समझ में आया होगा, कितने आदमी को हो सकता है कि नहीं आया होगा, लेकिन जब हम 6 का 6 सवाल बता देंगे तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। धैर्य बनाइए और साथ साथ बने रहिए, आपको पूरा समझ में ये आएगा। पहला सवाल हो गया। अब सवाल नंबर दूसरा पे चलते हैं। दूसरा का दूसरा सवाल, दूसरा का दूसरा सवाल पे चलते हैं। दूसरा का दूसरा सवाल है, कर्णी में 2 और 1/3, ये है दूसरा का दूसरा सवाल दिया है, कर्णी में 2 और 1/3। तो जानते हैं जो पहला वाला दिया है वो शून्यकों का योगफल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, जो होता है -b/a, उसी का मान दिया है कर्णी में 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। दूसरा जो है वो अल्फा बीटा का मान है, जो होता है c/a, और इसी का मान कितना है, 1/3 है। हो गया, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा का मान, दूसरा वाला अल्फा बीटा का मान, हो गया। कल ही सूत्र लिखवा दिए थे, इसलिए जो सूत्र को नहीं याद किया होगा वो दिक्कत में पड़ सकता है। ये होगा। अभी तुरंत बताएं आपको किसके मान को बराबर करना है, ए के मान को, कम वाले को ज्यादा कीजिएगा। ए का मान 3 है, ए का मान 1 है, तो 1 को 3 करना क्या है, बिल्कुल आसान है। तो अब 3 करना चाहते हैं तो डायरेक्ट 3 नहीं कर सकते, ऊपर भी 3 से गुणा और नीचे भी 3 से गुणा, तो क्या होगा, 3 करनी में 2 और नीचे होगा 3। ये हो गया, ए का मान बराबर होगा। देख लीजिए, ए का मान 3 है, यहाँ पर भी ए का मान क्या है, 3 है, तो बिल्कुल बराबर हो गया। ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ए का मान कितना है, 3 है, ए बराबर 3। बी का मान, माइनस को दीजिएगा, बी का मान माइनस को, तो बी का मान क्या होगा, -3 करनी में 2। सी का मान कितना होगा, सी का मान 1 होगा, तो ए बी सी का मान निकल गया। सिंपल, बस यही काम करना है इसमें, ए का मान, बी का मान और सी का मान निकाल लेना है, और इसी मान को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में क्या कर देना है, रख देना है, पुट कर देना है, काम हो जाएगा बस। और किसके मान को बराबर करना है, ए वाले के मान को बराबर करना है। तो देखिए 3 था, यहाँ पर 3 नहीं था, तो 3 ए के मान को 3 किए, ऊपर नीचे 3 से गुणा किए, तो 3 करनी में 2, 3 हो गया कि नहीं हो गया, बराबर हो गया, तो मिल गया। ए का मान 3, बी का मान -3 करनी में 2 और सी का मान 1, हो गया काम। इसी ए बी सी का मान, ए बी सी का मान कहाँ पर रखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखने पर,
रखने, तो रख दीजिए 3, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3x², b का मान यहाँ पर रखेंगे -3 करनी में 2, b की जगह पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 करनी में 2 x प्लस c का मान 1 हो जाएगा। सिंपल है। a की जगह पर a का मान रख दिए 3, तो 3 रखेंगे x² में गुणा करेंगे 3x² होगा। b की जगह पर रखेंगे ये, तो -3 करने में 2 होगा, x होगा, प्लस c का मान 1, तो 1 हो जाएगा। ये a b c का मान हो जाएगा। अब चलते हैं, दूसरा सवाल खत्म हो गया, अब चलते हैं तीसरा सवाल पे। ये द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तीसरा सवाल दिया है 0, करनी में 5। तो जो जानते हैं वो आप लोग जानते होंगे, समझ गए होंगे। जो पहला वाला है वो अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है -b/a, और इसी का मान दिया है 0, कुछ नहीं है नीचे, मतलब क्या है, 1 है। दूसरा होता है अल्फा बीटा का मान c/a, दूसरा जो है अल्फा बीटा मतलब दोनों का गुणनफल है c/a, और इसी का मान कितना दिया है, करनी में 5 दिया है। बटा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आपको हमेशा किसके मान को देखना है, a के मान को, किसके मान को बराबर करना है, a के मान को। तो देखिए यहाँ पर a का मान 1 है, तो a का मान 1 है। अब क्या बराबर करेंगे, जब दोनों का मान पहले ही से बराबर है तो फिर से बराबर करने लगेंगे। कितने लगे, a का मान फिर बराबर करना शुरू कर देंगे। अरे बराबर क्या करने की जरूरत है, जब पहले ही से ये क्या है, बराबर है। जब बराबर नहीं रहेगा तो तब ना बराबर करेंगे। यहाँ पर पहले ही से क्या है, बराबर है। समीकरण 1, समीकरण 2 अब लिख देंगे। समीकरण 1 एवं 2 से a का मान क्या मिलेगा, 1। देख लीजिए 1 की जगह पर, देख लीजिए 1 की जगह पर क्या है, 1। b का मान -0 को भूजेंगे तो भी 0 हो जाएगा। c का मान करनी में 5, तो a b c का मान निकाल लिए। अब इसी a b c का मान कहाँ पर रख देंगे, ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर, तो रख दीजिए, तो आपको द्विघात बहुपद मिल जाएगा। a का मान 1 और 1 रखेंगे और x² में गुणा करेंगे तो x² होगा, 1 x² तो x², 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, तो मत लिखिए, प्लस c का मान करनी में 5, करनी में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिंपल। a की जगह पर 1 रख दिए और गुणा किए तो उतना ही हो गया। b का मान 0 तो 0, c का मान करनी में 5 तो करनी में 5 हो गया, ये आंसर। तो इस तरह तीसरा सवाल भी क्या हो गया, खत्म हो गया, दूसरा का तीसरा। अब दूसरा का चौथा पे चलते हैं। दूसरा का चौथा सवाल दिया, वो दिया है 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a का मान कितना है, 1 है। अल्फा बीटा c/a का मान कितना है, 1 है। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। बस a के मान को देख लीजिए, क्या बराबर है कि बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। यहाँ पर a का मान 1 है तो a का मान 1 है, मतलब बराबर है। जब बराबर है तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। a का मान 1 मिल गया। b का मान, तो माइनस को उधर भेज दीजिए, b का मान पूछ रहे हैं बस, तो माइनस उधर चल जाएगा तो -1 हो जाएगा। c का मान 1 हो गया। अब इसी मान को उठा इसमें क्या करेंगे, रख देंगे, तीनों मान को उठाकर 1 रखेंगे तो x², 1x² तो x², b रख -1 रखेंगे तो -1 में x से गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा, और c रखेंगे तो +1 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। तो इस तरह 14 सवाल भी क्या हो गया, खत्म हो गया। देख सकते हैं a का मान कितना था, 1 था, b का मान कितना था, -1, और c का मान कितना है, 1 है। तीनों को उठाकर यहाँ पर रख दिए, x² - x और प्लस का हो गया, c हो गया। 1 में x से गुणा करेंगे तो x², -1 में x से गुणा करते हैं -x, और c का मान कितना है, 1 है। ये हो गया। इस तरह 14 सवाल भी क्या हो गया, खत्म हो गया।
और बस 2 सवाल बाकी है, दोनों को हल कर देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। 5वां सवाल 1/4 और 1/4। जो पहला दिया है अल्फा बीटा माइनस बी बटा ए, वो मान है 1/4। दूसरा होता है अल्फा बीटा सी बटा ए, और जो दूसरा मान है 1/4। बस देख लीजिए ए के मान को, 4 4 बराबर है तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। ए के मान को बस देख लेना है, 4 4। जब बराबर है तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 एवं 2 से ए का मान क्या है 4, माइनस को भेजेंगे तो बी का मान -1 और सी का मान 1। तो ए बी सी का मान यही हो गया। इसको उठाकर कहां पर रख देना है, ए का बी का सी का मान कहां पर रख देना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में क्या करने पर, रखने पर रख दीजिए। तो ए का मान 4 तो 4 रखिए, 4x स्क्वायर, बी का मान -1 तो -1 रखिए, तो -x, सी का मान 1 तो 1 रखिए, हो गया काम, हो गया आंसर। ए का मान 4 तो 4x स्क्वायर, बी का मान -1 तो -1x, सी का मान 1 तो 1, हो गया, तुरंत हो गया आंसर। कितना आसान सवाल है। 6वां करते हैं, अंतिम सवाल, और दूसरा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद कल से शुरू करेंगे तीसरा चैप्टर। आज दूसरा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अंतिम सवाल, अंतिम सवाल क्या दिया है, तो 4 1 4, 1, 6वां नंबर सवाल। 4 बाटा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 जो पहला वाला दिया है वो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4, नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है। जो दूसरा वाला है 1, वो अल्फा बीटा का मान दिया है 1, नीचे कुछ नहीं है तो अभी भी क्या है 1 है, सिंपल। अब क्या करेंगे, देख लेंगे ए का मान, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, बराबर पहले ही से है तो कोनो दिक्कत नहीं है, बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। ए का मान 1, बी का मान माइनस को भेज दीजिए उधर तो -4, और सी का मान 1 हो गया। ए का मान 1, बी का मान -4 और सी का मान 1 निकल गया। इसी मान को यहाँ पर क्या कर दीजिए, रख दीजिए। 1 रखेंगे और एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, -4 रखेंगे तो -4x, सी की जगह पर 1 रखेंगे तो 1, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम आसान तरीका में आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह दूसरा चैप्टर पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब शुरू करेंगे तीसरा चैप्टर।